नमस्कार प्रशिक्षुओं साथियों। आज फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड कुछ बातें करने हैं। आपको पता है कि डीएलएड ने पहले लास्ट तक आप बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर उन प्रशिक्षुओं की भी बात होगी जिनका 2019 सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है, और उन प्रशिक्षुओं की भी बात होगी जिनका 2019 बैक जिन्होंने क्लियर किया है, जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं, इस सोच में लगे हैं कि फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा। और उन प्रशिक्षुओं को भी बात होगी जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं, जो फ्रेश छात्र हैं, जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, जिनका दिसंबर पहले वीक में रिजल्ट आने वाला है। अगर उनका एक बैक लग जाता है तो उनका एग्ज़ाम कब होगा, तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लास्ट तक बने रहेंगे, तभी जाके कुछ आपको समझ में आएगा। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्क्रूटनी के प्रोसेस को, जो आपके SCRT और प्लस जो PNP के जरिए जारी होती है। ये उन प्रशिक्षुओं के लिए जारी होता है जो प्रशिक्षु बैक जिनका बैक लग जाता है, फिर 1-2 नंबर से जिनका रुका रहता है, वह उसको एक तरह से उसको चैलेंज करते हैं स्क्रूटनी के माध्यम से कि कैसे आपने बैक लगाया, कि कैसे आपने कम नंबर दिया। और यह स्क्रूटनी का जो इनका प्रोसेस चलने वाला है, 12 दिसंबर तक ये प्रोसेस चलेगा। 12 दिसंबर तक बच्चे फॉर्म भरेंगे, उसके बाद ही वो कॉपी PNP मंगवाती है अपने यहाँ। मंगवाने के बाद यह मंगवाने और ले आने में पूरा मान लेते हैं दिसंबर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि उसके बाद 1.5 महीने, मान लो जनवरी फरवरी के लास्ट तक स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा। पूरी प्रोसेस पहले ध्यान सुनिए, आपका हम रिजल्ट के बारे में भी बताएंगे, कब रिजल्ट घोषित होगा, और ये भी बताएंगे जिनका बैक है, क्योंकि PNP का इतिहास है साथियों, हमेशा और हमेशा यही करती है कि जिनका जो फ्रेश प्रशिक्षु होते हैं, जैसे 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं, अगर उनका बैक लगा है तो हमेशा अपने पीछे वाले सेमेस्टर के साथ ही उनका एग्जाम कराती है बैक वालों का। तो उनके पीछे, तो उनका दुर्भाग्य इतना है कि वो उनके पीछे कोई सेमेस्टर ही नहीं है। भाई कहाँ हुआ था कोरोना के समय। तो इतना याद रखें, जब भी उनका बैक का पेपर होगा वो 2021 बैच के साथ होगा। अगर स्क्रूटनी के प्रोसेस इसी तरह रहे तो, अगर स्क्रूटनी रुका नहीं तो, स्क्रूटनी रुक सकता है क्योंकि स्क्रूटनी का जो रिजल्ट आएगा वह फरवरी लास्ट में आएगा। और जो 2021 बैच के प्रशिक्षु हैं, जो न्यू एडमिशन हो रहा है, उनका एग्ज़ाम जो होगा मई-जून, यानी कि मई में उनका प्रशिक्षण समाप्त होगा, उसके बाद मई-जून तक उनका एग्ज़ाम होगा। यानी कि जब भी होगा आपका जो बैक पेपर का रिजल्ट, बैक पेपर जब भी होगा फोर्थ सेमेस्टर वालों का, चाहे वह 2019 बैच के बैक प्रशिक्षु हों जिनका अब 2021 में बैक लगा है, या फिर वह बैक प्रशिक्षु हों जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हों, उनकी बात अभी उनको टाल दीजिए। फोर्थ सेमेस्टर के जिनका क्लियर हो चुका है, मतलब बैक जिन्होंने क्लियर किया 2019 बैच का, पहले उनका जो फोर्थ होगा उसको टाल दीजिए। मतलब जिनका बैक लगा है अभी फिलहाल में सेकेंड सेमेस्टर में फिर से उनकी, और प्लस फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा उसका, वो 2019 बैच के जो फ्रेश प्रशिक्षु होंगे उनका, या फिर किसी भी सेमेस्टर, किसी भी ईयर के जो बच्चे होंगे जिनका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उनका, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम में जिनका बैक होगा उनका, जो भी यह बैक का एग्ज़ाम होगा वह हमेशा और हमेशा 2021 के साथ, 2021 के फ्रेश प्रशिक्षु के साथ होगा। यही PNP का रवैया रहा है अभी तक, यही एक तरह से चलता आ रहा है। और यह प्रोसेस जल्दी हो सकता है, हम आपको बताते हैं। सिर्फ आप सभी को एकता में शक्ति होगी, तो आप लोग को एक प्रत्यावेदन देना है, एक लिखित देना है, PNP पर लिखित देना है। यह जैसे कि हमेशा बहुत सारे प्रशिक्षु ने दिया, जैसे शिक्षक भर्ती भी इस लिखित से ही परिमाण उसका सही हल निकल पाया, और शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आ जाएगी। आप लोग भी लिखित दीजिए कि अगली शिक्षक भर्ती तक आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर लो सारी चीज़ें। अब यह निश्चित भी नहीं शिक्षक भर्ती कब आएगी तो जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी कर लेंगे। यह जो PNP जो यह जारी करती है स्क्रूटनी, इस स्क्रूटनी को ही रोक दिया जाए। इस स्क्रूटनी को रोकने से हमारा लाभ होगा। फोर्थ सेमेस्टर के साथ ही हम यह उनमें लिख दें कि फोर्थ सेमेस्टर के साथ ही जो 2019 बैच के बैक प्रशिक्षु हैं, जिनका सेकंड सेमेस्टर में फिर से बैक लगा है, उनका इस फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ ही एग्ज़ाम करा लिया जाए। और जिनका 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु का रिजल्ट आने के बाद बैक लगेगा उनका भी एग्ज़ाम करा लिया जाए, और प्लस फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम करा लिया जाए। ये तभी संभव होगा साथियों जब आप में एकता दिखेगी। देखिए यह सत्य है, आप अभी दिसंबर का कैलेंडर उठा कर देखेंगे तो दिसंबर लास्ट तक बहुत बड़ा समय दिखेगा यार। इतने में आप वेट कैसे करोगे बताओ।
समय तो निकलने में समय नहीं लगेगा, लेकिन सोचने से डर लग रहा है। आखिर इतने इतना लंबा समय कैसे बिताएंगे? घुटन होगी यार, घुटन। साथियों आप खुद सोचो, अपने आप को हम बता रहे हैं, अपने आप को हम वहाँ रख कर देख रहे हैं आपकी जगह। हमें लग रहा है कि मतलब कि एक तरह से कैसी ज़िंदगी रहेगी, ना इधर का ना उधर का। घर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे? जो बच्चे छुपाए हुए हैं घर से, वो क्या बोलेंगे उनसे, बताना। तो बस एक ही इसमें रास्ता दिख रहा है हमें। तो आप लोग एक नोटिस नहीं, एक अपना एक तरह से प्रत्यावेदन लिखें। सारे प्रशिक्षु एकजुट हों, चाहे 2019 बैच के हों, चाहे 2018 बैच के हों, चाहे 2017 बैच के हों। सभी लोग एक प्रत्यावेदन पे लिखें कि हमारा जो पेपर है, पहली बात है स्क्रूटनी को रोक दें। अगर स्क्रूटनी का प्रोसेस रुक जाता है, क्योंकि अगर आप लोग लिख देंगे कि हमें स्क्रूटनी भरना ही नहीं है, पहली बात तो इसमें काउंटिंग, जिनके काउंटिंग में गड़बड़ हुई होती है, बस उन्हीं को पास किया जाता है। तो स्क्रूटनी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। ज़्यादातर बच्चे फेल ही होने वाले हैं, फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा उनका, जो पहले था वही रिजल्ट फिर से आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं नज़र आएगा। तो इससे में क्या है, आपका समय ही बर्बाद होगा। तो आप लोग खुद चाहो तो इसको रोक सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों संख्या में अपने एक जो प्रत्यावेदन आप बनाएंगे, जो लास्ट तक बने हैं वही इस बात को समझ पाए होंगे। जो प्रत्यावेदन बनाएंगे सारे प्रशिक्षु लिखित दीजिए उसमें कि हमें SCRT जो होती है या फिर PNP होता है, दोनों मान सकते हैं भाई। अगर नहीं निकालेंगे तो उनका ही समय बचेगा और आपका भी साथ में समय बचेगा। तो आराम से सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक सुचारू रूप से चल सकता है, आपका पेपर जल्दी हो सकता है। पहले स्क्रूटनी को रोकने की प्रोसेस जल्दी आप लोग पूरा कर लें। स्क्रूटनी रुकना चाहिए, स्क्रूटनी हमें नहीं देना है, बस किसी भी हाल में स्क्रूटनी नहीं देना है। यह चीज़ें आप लिख कर दे दीजिए। सर महोदय जी, हम सभी प्रशिक्षुओं को स्क्रूटनी से वंचित कर दीजिए, या फिर हम स्क्रूटनी नहीं भरना चाहते हैं, हम 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। हमारा जिनका बैक है उनका भी 4th सेमेस्टर के साथ आप करा लें, चाहे 1st सेमेस्टर हो, चाहे 2nd हो, चाहे 4th हो। फिर से जिनका बैक लग जाएगा 2019 बैच में, उनका इसी 4th सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम करा लें। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा लें। यह सारी बातें आप लिखित रूप से उनको देंगे और यह बातें मान ली जाएंगी आपकी। लेकिन अगर आप में संगठन दिखा तो चलिए, हमारी बातों से अगर समझ गए हैं, समझ बना लिया है आपने, तो वह काम करें, अन्यथा आगे तो समझ सकते हैं क्या होने वाला है। धन्यवाद।